नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की, जिसके तहत 200 फाइटर जेट और ड्रोन्स ने करीबन ईरान के 100 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। इस हमले से ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स नंताज और फोर्दो को निशाना बनाया गया। कई बड़े अधिकारी जैसे हुसैन सलामी और परमाणु प्रमुख अब्बासी के साथ साथ तुरंत ही 500 के आसपास ईरान के नागरिक मारे गए, ऐसा ईरान ने बताया। अब इसके बाद ईरान क्या पीछे रहने वाला था दोस्तों? ईरान ने भी जबरदस्त रिवर्ट किया और ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस थर्ड के तहत 150 बैलिस्टिक मिसाइल और 100 ड्रोन से अटैक किया, जिसको इजरायली डिफेंस सिस्टम इस बार पूर्ण रूप से यानी 100% तो नहीं रोक पाया, काफी हद तक रोका लेकिन 100% नहीं रोक पाया, जिसके माध्यम से तेल अवीव, यरूशलेम और हैफा में 20 से ज्यादा के आसपास मौत हो गई। इसके अलावा दोस्तों ईरान के जबरदस्त रिवर्ट की आक्रामकता आप इसी से देख सकते हैं कि इस बार ईरान ने इजराइल का जो सैन्य मुख्यालय है, जिसको पेंटागन भी कहा जाता है इजराइल का, केरा, उस पर अटैक किया। केरा के बारे में बता देता हूं, ये तेल अवीव का सैन्य मुख्यालय है। इसमें आईडीएफ जनरल स्टाफ, रक्षा मंत्रालय और महत्वपूर्ण कमान केंद्र शामिल है। अब सवाल उठता है कि दोस्तों कि आखिरकार इजराइल ने ईरान पर यह हमला किया क्यों? तो देखिए उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ईरान कई सालों से परमाणु ऊर्जा पर काम कर रहा है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी पर काम कर रहा है। ईरान का कहना है कि मेरे देश में बिजली की कमी है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, इसलिए मैं इस एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके साथ साथ चिकित्सा में भी मुझे इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें पूरा का पूरा जो प्रोग्राम चला रहे हैं ये शांतिपूर्ण उपयोग के लिए है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईरान यूरेनियम जो एक धातु है उसको समृद्ध यानी एनरिच करने में लंबे समय से लगा हुआ है। अगर दोस्तों यूरेनियम 3 से 5% के आसपास एनरिच हो जाए तो इस एनर्जी का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन अगर यही यूरेनियम समृद्ध यानी एनरिच हो जाए 60 से 90%, तो इस एनर्जी का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जा सकता है। अब ईरान 60 से 90% तक इस यूरेनियम को एनरिच कर चुका है। इसी के लिए ईरान पर यह जबरदस्त अटैक किया गया है। किसके माध्यम से? इजराइल के माध्यम से। अब कुछ दिन पहले ईरान की जो मिसाइल सिस्टम्स है उसकी कहां तक रेंज है, इस पर इजराइल ने एक मैप के माध्यम से दुनिया को सचेत किया। इस मैप में उसने इजराइल ने भारत का जो अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, उसको पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया था। बाद में इजराइल ने इस पर माफी भी मांगी थी। देखिए इसमें इसने बताया कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से यानी कि लगभग 50% हिस्से पर जो ईरान की जो मिसाइल है उनका उसकी रेंज है, यानी 50% दुनिया के किसी भी हिस्से पर ही मिसाइल फेंक सकता है। अगर ऐसे में ईरान के पास परमाणु बम आ जाए तो लगभग 50% दुनिया खतरे में है। और अगर इस ईरान के पास परमाणु बम होगा तो सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को है, क्योंकि इन 56 देशों के बीच में, मुस्लिम 56 देशों के बीच में इजराइल अकेला देश है जिसको एक खत्म करना चाहते हैं पूर्ण रूप से। तो अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाएगा तो वो इजराइल को पहले ही खत्म करेगा। तो क्यों ना पहले से ही इसके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जहां पर ये परमाणु बम बनाने की कोशिश करें उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसी के तहत इजराइल ने अटैक किया ईरान पर। अब दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन ऐसे में दोस्तों एक न्यूज निकल के आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अगर ये सही सिद्ध हो जाता है दोस्तों, अगर इस पर एक्शन ले लिया जाता है तो दुनिया के अंदर कच्चे तेल के भाव आसमान को छुएंगे। जो पेट्रोल डीजल खरीदते हैं वो तो खैर भारत में अभी भी बहुत महंगा है, वो और महंगा हो जाएगा। देखिए ईरान के एक सांसद है इस्माइल कोसारी, उसने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ईरान विचार कर रहा है। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देख सकते हैं, ये पर्शियन गल्फ और दोस्तों अरब सागर को ये जोड़ता है। यहां पर आप इस मैप में देख सकते हैं पर्शियन गल्फ और अरब सागर, इन दोनों को जोड़ता है। देखिए स्ट्रेट क्या होता है? पानी के दो बड़े सोर्सेस को जब एक बारीक सा रास्ता आपस में जोड़ता है तो उसको स्ट्रेट कहते हैं। लेकिन जब पानी के दो बड़े सोर्सेस को एक बड़ा सा रास्ता आपस में जोड़ता है तो इसको चैनल कहते हैं। तो यहां पर ये बारीक सा रास्ता आप देख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्शियन गल्फ और अरब सागर को आपस में जोड़ता है। दुनिया का लगभग 40%, 20 से 40% कच्चा तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और एलएनजी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचता है। अगर दोस्तों ये मार्ग बंद कर दिया जाए, ये रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए ईरान के द्वारा, तो जो 40% के आसपास जो कच्चा तेल है और एलएनजी है उस पर रोक लग जाएगी, यानी कि जो सप्लाई है उसको बैन कर दिया जाएगा। ऐसे में डिमांड तो कंटिन्यू बढ़ी रही है तो कच्चे तेल के प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो यानी कि पूरी दुनिया में एक अस्थिरता पैदा हो जाएगी, और ऐसे में अगर अस्थिरता पैदा हो
तो पूरी दुनिया को काफी नुकसान होगा। इवन भारत में भी कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में एक जनाब हैं जिनका नाम है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, आजकल जो अपने उल जुलूल विचारों के लिए दुनिया में फेमस हैं। तो ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच में इकलौता मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जो युद्ध को रुकवा सकता हूं। इन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जबरदस्त युद्ध चल रहा था, उस युद्ध को भी मैंने ही बंद कराया। भारत ने भी पाकिस्तान के कई सारे न्यूक्लियर साइट्स के आसपास अटैक कर दिया था, जिससे रेडिएशन के लीक होने के चांसेस बढ़ गए थे। तो मैंने दोनों देशों को धमकाया, डराया, कहा कि अगर तुम दोनों को युद्ध करना है तो तुम्हारे दोनों के लिए हार्मफुल होगा, मैं तुम दोनों के बिजनेस को रोक दूंगा। अगर तुमको शांतिपूर्वक तरीके से रहिए और व्यापार कीजिए। तो मेरे डराने की वजह से भारत जो है और पाकिस्तान दोनों युद्ध की से रुक गए थे। ऐसे में अब इजराइल और ईरान को जो युद्ध इन दोनों के बीच में हो रहा है, इसको मैं ही रोक सकता हूं। तो बड़बोले ट्रंप हैं, ये कब क्या कहते हैं किसी को कुछ नहीं पता है। दोस्तों शुरुआती दौर में ट्रंप ने ईरान को धमकाने की कोशिश करी, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन प्रॉमिस थर्ड के तहत ईरान ने रिवर्ट किया, उसके बाद शायद ट्रंप के कुछ तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पहले तो ट्रंप ने यह कहा कि अगर आपने इजराइल पर हमला किया या हमले नहीं रुके तो पूरी की पूरी अमेरिका सेना आप पर टूट पड़ेगी। लेकिन शायद मौके को भांपते हुए ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दूसरे तरीके से डाइवर्ट कर दिया। उसने कहा कि मैं दोनों देशों को शांतिपूर्वक बैठ के बात कराने की कोशिश करूंगा और इस युद्ध का यहीं पर अंत करा दूंगा, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का भी मैंने कराया। शायद 30 नंबर का स्टेटमेंट आया है ट्रंप का भारत और पाकिस्तान के युद्ध से संबंधित। शायद भारत नहीं, पूरी दुनिया ने अब ट्रंप को सीरियस लेना छोड़ दिया। लेकिन क्या करें दोस्तों, दुनिया के सबसे रईस देश का राष्ट्रपति है, तो सीरियस तो थोड़ा बहुत इसको लेना पड़ेगा। लेकिन आजकल जिस तरीके से ये व्यक्ति बोल रहा है, सब लोग इसको हंसी का पात्र के तौर पे देखने लगे हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों, अगर आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स निकल चुका है और आप अभी भी इस कश्मकश में है कि यूपीएससी की मेंस की तैयारी कैसे करें, तो निर्णय आइस आपके लिए लेके आया है मेन सूत्रा प्रोग्राम। इसके 2 वेरिएंट हैं, आपको जो सही लगे आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं मेन सूत्रा प्रोग्राम्स के बारे में। यहां पर लगभग 90 से ज्यादा लाइव क्लासेस होंगी और ये क्लासेस दोस्तों आईएएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स और यूपीएससी टॉपर्स के माध्यम से कराई जाएगी। इसके अलावा एसए की भी तैयारी कराई जाएगी, आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशंस भी कराई जाएगी। नहीं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एसए, हर सब्जेक्ट का आपको डिटेल वे में तैयारी कराई जाएगी। तो 2 कोर्सेज हैं, जिसमें एक में आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी, दूसरे पार्ट में मेन सूत्र प्रोग्राम प्लस में आपकी कॉपी को चेक भी किया जाएगा। तो आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी प्रोग्राम को पसंद है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, लिंक दी गई, उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।